गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। हमने इसको उपदेश दे दिया। 7-8 वर्ष के जमुना दास था जो, उनको नाम दे दिया और सिर पर हाथ रख दिया कि ये घर में भगत हो जाएगा, संत होगा। तो वही जमुना दास चौबारे में बैठ कर भक्ति करा करता था। एक बार कहते हैं उनके घरवाले बोले ना जमुना दास कहाँ कि आप ऊपर बैठे सो और बल बरे बंद रहे सामने के यानी वृक्ष के नीचे, गर्मियों के दिन थे, हम फलाने गांव में जाऊं से और बैल देखता रहिए। अका अच्छा जी। इतने में दोपहरी के समय में चोर आ गए और दोनों बैल खोल कर चाल पड़े और सजना जमुना दास देखा, वो बैल खोल के ले गए और घर वाले आगे रहा जमुना कहा जी बैल को ना कित गए, चोर खोल ले गए। सब भले पुरुष फिर तेरे कहेंगे तो देखता रहिए। ने बोला जी देखो दामा जबत बता दिए ना, देखो तो मैं क्या बताऊंगा तरह से। ने बोला तो सही वक्त क्या री वर हमारा नाश्ता तो न करना सही कर ले वक्ती या के वक्ती बेवकूफ उसके रोके मार दे हो कुछ नहीं कह दे। बोला मेरे तो जो आदेश था वो पूरा कर दिया। तुम कह रहे थे देखते रहना, मैंने देखा थारे थी बता दिया कि चोर खोल ले गए। इस घर के नाराज हो रहे आपस में कहें बता इसका कि करें यो अच्छा भगत होया कि बात हुई। इतना में कहते हैं वो चोर अंधे हो गए और रास्ता भूल गए। वो बैल उल्टे उन चोरा ने इसके उससे की कर तला गए। तो जमुना दास बोला कि तुम देख लो इन्हें, ये आगे थारे बैल वही है ना, कहाँ जी वही से थे। तो उन चोरों से पूछने लगे भाई तो थारे गिल किए बनी, हम तो सीम तक नहीं पहुंचे थे, अंधे हो गए। उसके बाद हमने बैल छोड़े को ना, हमने सोच रहे थे ये ठीक है जानते हो गया आगे ने, ये नहीं ज्ञान था कि उल्टे मुड़ लिए। ये हमने नहीं सोचा ये ठीक मुंह हो रहा है, ये मन माने 5-4 गांव निकल जाएंगे। आगे गांव का नाम पूछ लियो, हम तो इस गांव में न्यों बड़े थे, अकबर पूछांगे अगले गांव में कौन जाना, हमने फलाने में। अरे इतना तुमने मेरे को पकड़ लिया, इतने में उनकी आंखें भी ठीक होगी। तो उसने बताया कि भाई यहाँ पर कोई शक्ति है का हमारे ऐसे ऐसे भाई बच्चा हमारा एक भक्ति करता है। वो दोनों चोर चौबारे में चले गए। तो जमुना बोला इनका मारियो मत ना, इन सजा मिल ली है, ये हमारे अंश है। उनके पाए हम पड़ गए कि हम माफ कर दो। अब माफ करेंगे गुरुजी, छुड़ानी जाओ और माथा टेको और उनका उपदेश ले लो ना, थारी बहुत बड़ी दुर्गति हो जाएगी। उस दिन के बाद वो दोनों चोर भी नाम ले गए और बेड़ा पार करवाएंगे। तो संतां के संपर्क में करना किस पर ताली लाग जाए क्यों कर बेड़ा पार हो जाए। तो यहाँ कहने का भाव यह है कि गरीबदास महाराज ने उस सदना डाकू की गोली को हाथ में ले लिया और भगवान कृष्ण ने बाज के पीछा छुटवाया। वो तो चलते हैं लिखी हुई, यानी जो जैसे घटना घटनी से ऐसे ही करेंगे। वो उनके बस की बात नहीं। ये कठपुतली बना रखे निरंजन ने, और इन समर्थ का सामने कुछ ना अड़ता। ये जो चाह सो कर सकते हैं। एक बार लिखा हुआ जीवन चरित्र में कि छारा गांव के ऊपर, छारा में दलाल हैं, आसपास कई गांव जो हैं वो राठियों के हैं। और पहले क्या होता था कि एक कौम यानी जाति विशेष या गोत्र विशेष इकट्ठा होकर और दूसरे गांव में लूट लिया करता था, उसको दाड़काया करते थे। तो राठी क्या करते थे, छारा के ऊपर ज्यादा अटैक करते थे और उनके वर्तमान उठा ले जानते, उनकी मलाई खा जानते। महीने 6 महीने का काम था उनका। भैंस खोल ले जानते, बढ़िया लागड़ होती दूध वाली, और बोलते उन्हें गड़ जानते। एक बार उन्होंने समय दर दिया राठियों ने कि उस दिन हम आवांगे भाई, और तैयार हो लियो। अब वो गरीबदास जी की महिमा से पूर्ण रूप से परिचित थे छारा वाले। छारा गांव बहुत मानता गरीबदास जी ने, कति पूर्ण रूप से। क्या हो गया को 10-5% व्यक्ति ना मानते हो जो नए से बाकी 90% छारा गरीबदास जी को
आदर की दृष्टि से। पर वो उन्हें बेरा इतना था जो अगर माता की दो को आकर माथा टेक है, मैं इसने दूध ना दिया था दूध बोल दिया, ठंड में खराबी होती देखी 10 रुपये बोल दिया, बस यहाँ तक सीमित है। और मुक्ति मक्ति का बेरा कोई ना उड़ा कोई सन भी हमने कति छान लिया ना छुड़ानी वाला न ज्ञान और ना आसपास के बेचारे दौड़े जहाँ से उन बेरा भक्ति मार्ग के कोई ना। तो इस प्रकार वो वहां पहुंचे। गरीबदास जी द्वारा सारा गांव की पंचायत सैकड़ों आदमी इकट्ठे होकर गए और नु सापा तार कर धर लागे। नु बोला भाई नु ना करो, बात बताओ कैसे सापा उल्टा धर लो, या क्यों बात हुई? कैसे ऐसे बात से जी हम तक कति तंग पा लिए और ये राठी हमने जीण नहीं देते और इब दिन भर राख्या से आपके चरण पड़े हैं, बसाओ आपकी मर्जी, उजाड़ो आपकी मौज। बंदी छोड़ बोले भाई चिंता ना करो, तुम जाओ। अगना जी को ना जा जनता नो। कहते अपने लड़के जैतराम को भेज, तुर्तीराम को भेज दिया, जा बेटा ये लोटा ले जा। और एक भाई मंगला चढ़ पड़ के छींटे मार दिए और फिर देखियो क्या होगा। तो भाई क्या हुआ? तो भाई नो पूरे के पूरे दाबड़दा उठा, धूड़म धूड़ते आए, उन्हें दंड रखा था, समय रख रखा दोपहर का। तो कहते हैं उस तुर्तीराम जी आना उस लोटे के दल में तर मन उंगला पड़े कहने छींटे मार दी, जैसे गुरु जी का आदेश था महाराज जी का। नो छींटा मारा तो भाई उन राठिया ने सोची भाई नो तक फौज चढ़ी आओ सब उतरा बुलाओ। उन्हें सोची भाई दम दरिया क्या था, ये पुलिस में रिपोर्ट कराएगी दराज आ गए और राजा ने मदद दे दी। और नौकों जानो पूरी फौज आन लाग रही से। कहते हैं उन राठिया की जूती की चप्पल की लाठी की वो उसको पड़ा बाजे डाक ठोकरे पाछे फिर कभी नहीं देखे। नो कहे 2 साल तीन तय उनने उनकी जूती प्रयोग करी थी छाराड़े ने अपनी मुफ्त में 2 साल तक बनवाई को साबित गांव ने वो जूती छोड़ के बाज गए थे। उसके बाद छारा का पीछा छूटा उन मराठियों थे। ये बंदी छोड़ की शक्ति बताई, स्नान होने करके दे दी और कृष्ण जी को काल्या बंदा मुड़ा उसकी खातिर बाज के पांडा छुटवाया। अब ये बुराई मत समझना, ये सच्चाई समझना। इतिहास उठा के देख लो, गरीबदास जी का भी शास्त्र से, उनका भी शास्त्र से, ये अनंत कोट ब्रह्मांड के भगवान से कोई छोटी शक्ति ना थी। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहे, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की, स्वामी राम देवानंद गुरु महाराज की, सर्व संतों की, सर्व भक्तों की, धर्मी पुरुषों की, श्री छुड़ानी दान की, सत साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधवा, संतो सर्व सतगुरु साहेब संत सब है, दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज नीर गुणम, अकल अनुवेश सुरति समाप्तम, सकल समाना नीरतल, उजल हिरंबर अर्दम, बेपरवा था वार पार नहीं मत तुम गरीब दो सुमर सद होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो लाऊं, आदि अंत करूं सेवा, परम शक्ति संगीत सोई, अविगत गुण अतीतम, सत्तर पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीश, मंगल रूप मुरारी, तन मन भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख पूजय आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावे, समर्थ जीवन मन इच्छा फल पावे, 33 कोट अतारा, ध्यावे सहस 88 बहुजल पारा, कट है 33 कोट अतारा, ध्यावे सहस सत साहिब। आज दिनांक 2 जून 1999 उन्होंने
ये बंदी छोड़ा आश्रम करो था। ये विशाल सत्संग का दूसरा दिन है। जैसा कि कल आप सुन रहे थे, शाम के समय जो सत्संग हुआ और सुबह, उसमें सत्संग के बारे में बताया गया कि सत्संग वो भी है जिसमें हमने रामायण, महाभारत, श्री गीता जी, सुख सागर, भागवत आदि की कथा, उनके अंदर जो दिया हुआ ज्ञान हमें सुनने को मिलता है, वो भी सत्संग कहलाता है। और एक सत्संग हम आपको बताएंगे जिसमें पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी कि जीव कल्याण, आत्म कल्याण, जन्म मरण का दुख किस प्रकार हमारा दूर होगा, किस प्रकार आत्म कल्याण होगा। जैसा कि कल बताया था कि केवल किसी धार्मिक शास्त्र के पाठ करते रहने से जीव का कल्याण नहीं हो सकता, जन्म मरण नहीं मिट सकता। अगर वो उन सुनी हुई कथाओं को अपने ध्यान में रखता हुआ और अपने जीवन को उसके अनुसार ढाल भी लेगा तो भी उसका जीवन सुखदायी जरूर हो जाएगा आने वाला, जब उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, यानी कष्ट कम होंगे। लेकिन 184 नहीं मिट सकती। जन्म मरण इस 3 लोक की भक्ति थे, चाहे वो मुसलमान साधना है और चाहे हिंदू साधना है या अन्य क्रिश्चियन साधना है, ये सिर्फ 3 लोकताएं की भक्ति है। ऐसा कबीर साहब और गरीबदास जी ने बताया। अपने नाम की भिन्नता कर रखी है। हिंदू विष्णु कहते हैं, मुसलमान उस शक्ति का नुमाइंदा मूसा जी को मानते हैं। हिंदू ब्रह्मा कहते हैं, सृष्टि के रचने वाला यानी आदि पुरुष, और वहाँ मुसलमान भाई उसको आदम कहते हैं। हम हिंदू जो हैं यहाँ पर शिव को की महिमा गाते हैं, तो वहाँ पर शिव के स्थान पर मोहम्मद साहब को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। नाम भिन्न है, शक्ति ज्यों की त्यों है। मोहम्मद साहब की उपासना सारी शिव की उपासना है। तो महाराज कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शिव की साधना, चाहे वो किसी भाषा बदल कर, जैसे हम बैकुंठ कहते हैं हिंदू, बैकुंठ हिंदी का शब्द है, संस्कृत का। स्वर्ग हिंदी का, बैकुंठ संस्कृत का, और बैसत उर्दू का शब्द है, उसी स्वर्ग को कहते हैं। अब नाम बदल लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि चाहे तो रोजा कहो और चाहे उसको ग्यास कहो। रोजे नाम व्रत और ग्यास के दिन भी, एकादशी के दिन भी व्रत ही रखा जा से। और कहते हैं कहने ही में भेद है, रसोई में नाज। कुछ भी बना लें उस दिन, यानी वस्तु वाह की वाह है, लेकिन कर्ण में अंतर है, भाषा का भिन्नता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कबीर साहब के अनुसार, गरीबदास जियों के अनुसार, ये तीनों साधनाएं कुछ लाभदायक जरूर हैं, लेकिन पूर्ण रूप से आत्म कल्याण नहीं कर पाती, जिसका परिणाम ये होता है कि 184 जन्म मन जीव का नहीं मिटता। अब कई भाई कहते हैं कि मुसलमान धर्म के अंदर पुनर्जन्म को नहीं मानते। उनके ना मानने से ये घटना खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि आज भी प्रमाण हमारे पास सैकड़ों प्रमाण हैं, जिन बच्चों ने आकर के अपने पुनर्जन्म की कथाएं सुनाई है, और आज भी वो मौके पर विद्यमान है, वहीं पर है। और उनमें से एक कथा हमारे पास अब भी मेरी जेब में डली हुई है, जो कि बहुत लेटेस्ट है। वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इससे पता चलता है कि सच्चाई के सामने बनावटी जो अपने नियम है, अपने अनुसार जो हमने धारणाएं कर रखी, वो गलत है, वो हमारे को कामयाब नहीं होने देंगी। तो जिन्होंने ये बताया कि जन्म मरण बहुत जरूरी है, क्योंकि गीता जी को
हम सबसे उत्तम शास्त्र मानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, और उसमें भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि ये जीवात्मा अपने पुराने शरीर ने त्याग कर और नया शरीर धारण कर लेती है। जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्र छोड़कर फटे पुराणों को और नए धारण कर ले, कितना अंतर है। ये 15 मई 1999 दैनिक ट्रिब्यून की खबर है। ये मेरे पास उसकी कटिंग है, अभी आपको पढ़कर सुनाता हूँ। पुनर्जन्म सुल्तानपुर 14 मई लिखा है, क्या पुनर्जन्म की गाथाएं सिर्फ हिंदी फिल्मों का ही विषय है? क्या वास्तविक जीवन में इनकी कोई पहचान हो पाती है, या अतीत की खुदत स्मृतियों नए जन्म में भी साथ चली आती हैं? यदि हिसार के सुल्तानपुर गांव के 6.5 वर्षीय पवन की बातों को सत्य मान लिया जाए, ये लिखने वाला अपने हिसाब से लिख रहा है लेकिन वो सत्य है, क्योंकि जब 6.5 साल का बच्चा और पड़ोसी गांव की सारी विवरण दे सके कि मैं फलाने का लड़का था, ये मेरा नाम था और मेरा 2 पत्नी थी, क्योंकि मेरा भाई गुजर गया था, मर गया था, स्वर्ग सिधार गया था, और वो भी मेरे साथ पल्ले लगी थी, और मेरी जो अपनी पत्नी थी वह मुझे घना तंग कराया करती, लड़ती रहती थी, बहुत तंग करती थी, और मैंने स्प्रे पीकर अपनी आत्महत्या कर ली थी, और उसके बाद मेरा यहाँ जन्म हो गया। उसने सारा विवरण इसमें दे रखा है। जाए तो हिंदी फिल्म सत्य मान ली जाए तो हिंदी फिल्मों की कहानी के लिए मसाला सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। ये तो उस लेखक की अपने विचार दे रहा है वो, लेकिन सच्चाई साथ में लिख रहा है कि वो ऐसे ऐसे मेरे साथ उसके सामने बात हुई उस पवन कुमार से। सुल्तानपुर गांव के एक किसान सतबीर सिंह के घर 6.5 वर्षीय पूर्व जन्म बालक का नाम पवन रखा गया, लेकिन 4 साल तक आते आते पवन लाडवा गांव की बात करने लगा। 4थे साल तक वो कर रहा है इन बातों को। सतबीर उसे डांट कर चुप करवा देता। यूं सतबीर के पवन समेत 2 लड़के व 2 लड़कियां हैं, जिनमें पवन सबसे छोटा है। सतबीर का कहना है कि इस वर्ष होली वाले दिन जब उसके हाथ पर मेहंदी लगाने लगे, तब पहले तो उसने टोकते हुए कहा कि मानसा के हाथा पर मेहंदी ना लगाते, यानी अपनी भाषा में बोला कि मानसा के हाथ पर मेहंदी नहीं लगाते। क्या फिर उसने जोर देकर कहा कि हाथ पर उसका नाम इंद्र सिंह लिखवा दो। उसने अपने पिता का नाम हरि सिंह बताया और अपने आप को लाडवा निवासी कहा। धीरे धीरे ये बात चल निकली। लाडवा के एक महिला आई। लाडवा गांव पड़े से बिल्कुल सीम लग गया, जैसे डिगल और करौथा की आपस में। लाडवा की वो एक औरत आई, एक महिला वहां पर गई हुई थी अपने किसी कामवश, और पवन कुमार ने उसे पहचान लिया। उल्लेखनीय है कि लाडवा और सुल्तानपुर के बीच दूरी सिर्फ ये 8 किलोमीटर है। उसने 8 किलोमीटर बताया। इंद्र सिंह के रूप में पवन ने बताया कि उसके 3 लड़के व 3 लड़कियां थी। दूसरे भाई की पत्नी छोटो से उसकी दूसरी शादी हुई थी, क्योंकि भाई की मृत्यु हो गई थी। दूसरी पत्नी से इंद्र सिंह का झगड़ा रहता था। घरेलू विवाद से परेशान होकर इंद्र सिंह ने आत्महत्या करने का मन बनाया। खेत में पहले से ही स्प्रे की बोतल दबा कर रखी थी। एकांत देखकर स्प्रे पी ली। उस दिन किसी मामले में गांव में पहले ही पुलिस आई हुई थी। पत्नी ने बिना ज्यादा बताए दाह संस्कार भी कर दिया ताकि कहीं मामला बिगड़ न जाए। इस तरह इस लीला समाप्त करने के बाद इंद्र सिंह का कहना है कि राम ने 3 महीने उसे रखा, फिर उल्टा छोड़ दिया। वह लाडवा से सुल्तानपुर अपनी दादी के पीछे पीछे आया, जो अब उसकी दादी है,
पौन रूप में। कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे लग लिया, जैसे प्रेत आत्मा आया करे ऐसे वो जीवात्मा उसके पीछे पीछे आया और घर के किवाड़ के पीछे छिप गया। दादी ने लड्डू जलेबियां बालूशाही बांटी। इंद्र सिंह कभी कभी कविता करने की तरह कहता है, नदी के जड़ में खेत, खेत में झोंपड़ी, कीकर का पेड़ और सपड़े पीकर मरा क्योंकि लोगाई से बिगड़ गई। छोटा सा बच्चा ये बातें अपने आप बोलता रहता है, 6.5 साल का। बस एक छोरी थी मेरी तरफ, वो लड़का कहता है कि बस एक छोरी थी मेरी तरफ, बाकी सब थे माँ के साथ, माँ की ओर। घर में 2 कमरे, बीच में डोडी, ऊंची जगह पर घर। ये सब बातें इंद्र सिंह एक ही सांस में या सिलसिलेवार नहीं बताता, इसलिए इंद्र सिंह उर्फ पवन के मुंह की परीक्षा करनी पड़ती है। कभी वह बिस्कुट खाता है जैसे बालक से, कभी खान लाग जाए, फिर अपने आप बांटने लाग जाए। जब वो बोल रहा है, जब देखना पड़ा कि अब ये कब बोलेगा, वो ध्यान करके सुनना पड़ता है। कभी कोल्ड ड्रिंक तो कभी उसका मूड उखड़ जाता है, कभी शर्मा जाता है, कभी शुरू में ही कह देता है कि लाडवे का इंद्र हूँ, मेरे बाप का नाम हरि सिंह था। पवन के पिता सतवीर का कहना है कि चर्चा सुनकर लाडवा के कुछ लोग आए। उनमें इंद्र सिंह ने अपने बेटे आजाद को पहचान लिया। यानी पवन 6.5 साल के बच्चे ने अपने जवान बच्चे को पहचान लिया, जो इंद्र सिंह रूप में लाडवा में था। एक व्यक्ति को उसने पटवारी कहा और बताया कि DT 14 मकोड़िया ट्रैक्टर मारा 7 जगह था इसके लिए, और मेरे पास बैठकर 5-5 बोतल शराब की पिया करता था। ये अभी तक इससे 650 रुपये लेने हमने, और वो भी स्वीकार करता है। अपने इस जन्म के भाई को वह कहता रहता है कि राइफल संभाल कर रखना। जो ई पवन का छोटा भाई है ना, उसने जो कहा बंदूक रखिए साथ में, कदे वारा अंडा जा, इसमें जो लिख रखा है। कहते हैं राइफल संभाल कर रखना, नहीं तो वारांड आ जाएगी और तुझे तो मुझे भी मरवाओगा। 6.5 साल का बच्चा, इतना भय बढ़ा हुआ उसके दिल में कि नो कहा है कि बंदूक ने चौकीदार कड़ा बंदूक, वो तो एक उसकी पिछली जो डर है वो भावना उगज रही है। अपने इस जन्म के भाई को वह कहता है रहता है कि राइफल संभाल कर रखना, नहीं तो वारांड आ जाएगी और तो मुझे भी मरवाएगा। उसके अंदर अपनी पत्नी के प्रति नफरत इस जन्म में भी साथ चली आई है। वह साफ कहता है कि लाडवे के और लोगों से मिल लूंगा पर उस रांड से नहीं मिलूंगा। अब 6.5 साल का बच्चा ऐसे बोल रहा है जैसे बहुत बड़ा आदमी बात किया करे। पवन पहली कक्षा में सुल्तानपुर के ही सरकारी स्कूल में पढ़ता है। फिर भी जब से उसके पुनर्जन्म की चर्चा फैली है, उस बच्चे उसे छेड़ते हुए पूछने लगते हैं, हाँ तो इंद्र सिंह तेरे कितने छोरे छोरियां हैं। इस पर पवन की पढ़ाई भी प्रभावी हो रही है और दूसरे उसे अब दूर दूर के लोग देखने आ रहे हैं। आशी के पूर्व विधायक अमीर चंद मक्कड़ भी उसको देखने गए। अब ये तो बहुत नजदीक या नियरेस्ट है, बहुत मतलब ताजी घटना से। और जो भाई नौके से के पुनर्जन्म होता को ना, वह उनके ज्ञान था, यानी उनको ज्ञान पूरा नहीं है, इसलिए उनका ज्ञान भी अश्रेष्ठ है, सत्य से परिपूर्ण नहीं है। और बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब ये सब मानते हैं, पुनर्जन्म भी है, जन्म मरण भी है। लेकिन जब तक हम साधना गलत करते रहेंगे, हमारा जन्म मरण मिटे कोई ना। जन्म मरण का दुख सबसे बारे बताया। तो कहने का भाव ये है कि हमने मेरे दिमाग पर, हालांकि मैं हिंदू पद्धति का बहुत ही अच्छी तरह साधक उपासक था, वैसे तो सभी भक्तात्मा जिसने जितना ज्ञान से, जो भी जिस इष्ट धर्म पर हैं, मजहब के अंदर उत्पन्न हो रही से, अपनी साधना कोशिश करती हैं करने की। लेकिन जब ये बातें मैंने शुरू में सुनी कि राम और कृष्ण से ऊपर बहुत बड़ी प्रबल शक्ति है, शक्तियां ये भी हैं, नकारा नहीं किया बंदी छोड़ने। यह एक बात मुझे खास पसंद आई इनकी कि इन्होंने न्यों नहीं कहा कि ये कुछ भी कोई ना,
लेकिन जितनी तीन लोक के शास्त्र, गीता जी, भागवत, रामायण, महाभारत और वेद जो उन्होंने लिखा, कबीर साहब उनको कति सत्य मानते हैं कि ये बिल्कुल सही है। और क्योंकि उसमें जन्म मरण नहीं मिटता, ये दुख भार्यास है, तो फिर चेष्टा हुई कि ऐसा भी कोई शास्त्र है, ऐसी भी कोई दवाई है जिससे जन्म मरण भी मिट जाए। तो चलो ये शास्त्र अनुसार, इनके अनुसार तो हम साधना कर ही रहे हैं, और साथ में विवेक होया कि आज में हम हिंदू हैं और मेरा शरीर छूट जा, पुनर्जन्म होना ही होना है। हम मुसलमान के घर भी जन्म ले सकते हैं, क्योंकि उस परम पिता के घर पर जात पात मजहब नहीं है। ये तो हमारी बनाई हुई से, जो हमारे संस्कार का कोई ऐसा व्यक्ति मुसलमान धर्म में जन्म हो रहा है तो हमने वही जन्म लेना पड़ेगा, अपना अदला बदला खेलन ताई। और यहाँ कोई आपस में हम खुशी में ना इकट्ठे हो रहे, कोई लेने आ रहा है, कोई देने आया हुआ है, कोई कर्जा किसी के सिर पे है तो ईब अपने पूरे कर जाएगा। महाराज कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई काहू का पिता नहीं पोतम। ये ऋण संबंधी जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब बारा बाटा। एक बार कहते हैं, दो भाई थे। जो बड़ा भाई था वो काफी आयु का हो रहा था, यानी 30-35 वर्ष का, और 25 वर्ष के आसपास की आयु थी। और दूसरे, उसके पिता ने दूसरी शादी करवा ली थी। वो पत्नी बच्चे बचपन में ही मर गई थी उसकी। तो दूसरी शादी जब करवाई तो दूसरी औरत से, यानी उस बड़े भाई की मौसी से एक लड़का फिर उत्पन्न हुआ 10-12 वर्ष के बाद। यानी उन आपस में काफी भिन्नता थी आयु की। और अच्छी जमीन थी, बढ़िया काम था, बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। एक बार क्या हुआ कि वो छोटा भाई जो था बीमार हो जाता है। मौसी वाला लड़का बीमार हो गया तो काफी इलाज लूज की भी कोशिश की। अंत में दोनों पति पत्नी, यानी भाई भाभी, उस छोटे भाई की बतलाने लगे आपस में। कहने लगे, कितने पैसे ला दिए हमने, यूँ ठीक भी ना होता। और फिर विचार आया कि क्यों ना इसकी टिकट कटवा जा, डॉक्टर ने कह के, और इसको जहर का सुआ लवा दे। किसने बेरा पाटा है, कौन जाने इन बातों ने। सोचे तो भाई बीमार था, मर गया, कट्टे रहन टंटा मिटा, रोज बादशाह बोलने हमारे को देखा जनता। अब यह बात उसने भी स्वीकार कर ली। 1-2 बार नाटा आगे सा जुल्म कराया करें, उसने रोज कह देना 1-2 बार, और वो जहर दोष है वो बात का अंतःकरण में जरूर जमा हो जासे। 1 बार नाट्या, 2 बार नाट्या, तीसरी बार उसने भी स्वीकार कर लिया कि बात तो ठीक कैसे, और सारी जमीन अपने रह जाएगी, किसने बेरा पाटा है। कहते हैं उसने बतला के एक डॉक्टर से ने बोला, भाई तो एक काम कर देना, इसने जहर का सुआ ला जा, हम भी दुखी हो रहे से, और ये भी तंग पा रहा से। ने बोला, भाई 500 रुपये लूंगा। उसमें 500 रुपये तो 50,000 बराबर थे आज के चांदी के रुपये। उन्हें सोची टंटा बेटा है, और सारी उम्र अपनी जमीन 15-16 किले इसका बांटा हुआ है, यानी अच्छी जदा थी। एक उदाहरण समझो, ये सत्य यथार्थ है। तो डॉक्टर ने लालच में आकर और उनको जहर का सुआ लगा दिया, और वो लड़का मर जाता है। अब क्या हुआ, उस भाई के पहले संतान भी नहीं थी, भाई शादी ने भी 8-7 साल हो गए थे। उस लड़के के मरने के साल भर के बाद उसका एक लड़का हो गया, और एकला बेटा, और सारी जायदाद खूब ठाट आपसी रोटी बंदी, दूध भैंस, अच्छा बच्चे ने खुआओ पियाओ। वो तो गिना जना में कहते हैं गाभरू हो गया, 12-13 साल का ऐसा हो गया, नौकती बहुत तगड़ा। और वही पहला जल्दी शादी कर देते थे, ब्याह कर दिया। लड़के का ब्याह हुआ था, महीने के बाद वो लड़का बीमार हो जाता है। एक बेटा और जमीन खूब,
और बीमारी के ऊपर कहते हैं आसपास गोहंड के बड़े बड़े वैद्य जो कति जो कहते पैसे तो लेगा ज्यादा पर इलाज कर दे सब पक्का। तो वहां पहुंचे कि पैसे कितने ले ले वैद्य जी, मेरा छोरा जीवित होना चाहिए। इतने पैसे बर्बाद कर दिए को 5-7 2-3 साल तक 2 साल में के पूछे मत न। इतना फूक दिया कि जमीन भी बेच दी, 5-7-10 किले भी बेच दिए। पहला जमीन की बहुत कम कीमत होया करती थी। आखिर में एक दिन वो उस लड़के का पिताजी उस छोरे द्वारा बैठा और आंखों में पानी आ रहा। अन्नो रोए भगवान ये हमारे गल कौन बनी, अरे भी वो लड़का मरेगा क्योंकि दवाई काम करना बंद करेगी। मैं तो नबी कह दिया भी देखो ये इस बीमारी की इतनी गजब दवाई है, आज तक तो कोई इसकी दवाई मतलब इसी खतरनाक बीमारी भी कोई ना पर दवाई काम ना कर रही, यह बात नहीं समझ बीमारी मारा। तो उसने कहा अब विचार कर रहा था कि अब इसका अंत समय है फिर और तो कोई बात को ना दिखती। उस समय वो लड़का सामने बैठे हुए अपने पिता को कहता भैया जी, अब भाई कहा और उसकी आवाज ऐसी आई जैसे इसका भाई मरा था। वो न्यो की नहीं आवाज आई तो वो एकदम चौकन्ना हुआ कि भाई की आवाज कहां से आएगी। वो फिर बोला भैया, जब देखा कि लड़का बोला है ने बोला ना बेटा मैं तेरा बाप सू। तक छोड़ बावड़ा के दे इन बात में कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा, यहाँ पे मैं तेरा भाई हूं और वो हूं जिसने जहर देकर मरवाया था। तूने मुझे जहर देकर मरवाया था और आज मैं वो अपना बदला लेने खातिर तेरे जन्म लिया और ये भी इतने पैसे बाकी रह रहे लाकड़ियां के और कफन के अपना हिसाब चुकता हो जाएगा और कर ले इकट्ठे पहले आध घंटे में मैं शरीर छोड़ जाऊंगा। उसका ये पसीने अब नो तो मेरा पाट गया कि तेरे कर्म का फल है भाई। और लड़का को ना जवान बच्चा हो गया और बच्चे होना कोडा मेट हो है यानी वंश नष्ट, और जो कुकर्म किया था वो सामने प्रकट हो गया। अब वो विवेक से काम लेता है। ने बोला भैया बात बिल्कुल ठीक है तेरी, भाई मैं नीच आत्मा था और अपने स्वार्थवश होकर मैंने आपको मरवा दिया। भाई मैं तो अपने कर्म का दंड भोग लूंगा क्योंकि जिसका जवान बेटा मर जाए उसका पीछे रह भी के जा सकता जैसे समाज मानता है। और दूसरी बात यह है भाई एक बात बता दे मुझे, जो तेरी पत्नी है इसने क्या खोट कर दिया। अब क्या है कि यह जीवित फूकी जाएगी। पहले सती प्रथा थी, सती प्रथा थी कि पति मर जावे उसकी गेला उसने सती होना पड़े। इस बेचारी का क्या कसूर है जिसने अब जड़ना पड़ेगा जिंदगी, इससे बड़ा दुख इसके लिए और क्यों हो सका है। जो बोला इसकी भी बता दूं, हाँ किसकी बता दे कि जो ये डॉक्टर था ना वो वैद्य कहाँ से है। अको तो तेरे मरने के बाद महीने 2 महीने बाद हार्ट अटैक होकर मर गया था। अच्छा तो वही डॉक्टर जो है ये मेरी पत्नी बन का रहा है और अपने किएगा डंडी भोगेगा, जिंदा जलेगा डांगरी भी हो। जब तक स्वार्थ में आकर और देखा कोई ना आगा पीछा कि तू के जुल्म करने जा रहा है। वो बच्चे भी रह गए थे, जायदाद भी छोड़ आया था और अब जीवित जलेगा। तो इसलिए महाराज कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम कोई कहू का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंधी जुड़ा एक ठाठा, ये मौजूरी से अपने ऋण यानी लेन देन और अंश में सब 12 बाटा। आज मेरा शरीर छूट जाओ मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे और कहाँ मेरी जायदाद रहेगी। मैं तो या 12 बाट और नंबर इन बालकों का भी 10 साल पाछा आ जाएगा, 15 साल पाछा आ जाएगा। यानी यहाँ कोई नहीं रहे और आगे बेराना किस रूप में संपर्क हो वह कुत्ते बने मैं गधा बनो, 12 बाटा पाओगे। तो कहते हैं इस प्रकार इन बातों का जो हमें ज्ञान होता है इसको भी सत्संग कहते हैं। तो कबीर साहब का असली उद्देश्य कहने का ये है कि भाई जो साधना तुम कर रहे हो ये तो अपने अदले बदले तक सीमित है। किए हुए कर्म का दंड प्राणी भोगता रहेगा और शुभ कर्म का फल भी भोगता रहेगा।
पर भाई ना 84 मिटे और ना जन्म मरण मिटे, और ये सबसे बड़ा दुख। तो हमने यह चेष्टा बढ़ी कि भी ऐसी कौन सी बात पाओगी जो कबीर साहब बताना चाहो से, कोई बात तो होगी जब इतना ठोक के ये कह रहे थे कि इनसे ऊपर और शक्ति है जो जन्म मरण में मिटा सकती है, और सबसे बड़ा दुख यहाँ पर जन्म और मरण का है। आज देखो हमारे सारे बच्चे भी हैं और बैठाठ हो रहे हैं और इतने सुख महसूस कर रहे हैं हम अपने आप में, जिनके पास सारी सुविधा, जैसा उनका अपना विचार से संतों की दृष्टि से सुखी नहीं हुआ है, क्योंकि कैद में सुख कौन मान लेगा। और इसी बूंदी कैद इसमें नो बना बेरा कब यहाँ से के कैर टूट जा। तो और कल मेरा शरीर छूट जावत या ठाठ गए, ये बच्चे भी जाएंगे। अंत समय में जब मरती हाना इस प्राणी का हाल देखा है, कोई न बता देना तेरा असाध्य रोग हो गया और कैंसर बन गई या कोई और ऐसी बीमारी की इसका इलाज कोई ना, और फिर उस बच्चे की, उस व्यक्ति के विचार सुने, उसके मन की भावना देखा। अगर मेरे कोई ऐसा कह दे तो फिर मेरे बारे में देखना मैं कैसे विचार पाऊंगे मेरे। इतनी जैसे वो जायदाद औलाद इतनी याद आवेगी, भाई मेरे बच्चा का क्या बनेगा, मेरी जायदाद ने कदे बालक पाछे तो खराब ना कर दे, इनका कौन रखवाला होगा। ऐसी ऐसी चिंता मोर दूना जल्दी यानी खत्म हो जाएगा। और फिर मर के जहाँ आशा ता बासा हुई, उन्हीं के मन मन बैल बन के आ जावे, और वही बच्चे फिर जोड़ के बैल में और उसके ऐसे मोटे मोगरे मारेंगे उस पिताश्री के, और पूरी चाल देखेंगे उसकी। हमारा क्या है, यूं दुख पाड़ते बारे हो गया तेरे जान ने। इसके बारे में बताते हैं कि एक बार कबीर साहब एक बहुत बड़े सेठ के पास गया। सेठ से कहने लगा, भाई महाराज जी जाकर खड़े हो गए, और सेठ ने ठाई तो नहीं अगले अगना, भाई ये ना लेता मैं, और के लेगा अगलो कुछ देन आया सुनते रहते हैं। क्यों, उनकी हंस आत्मा थी जैसे बलक बुखारे के बादशाह के लाबंदी छोड़ने, उसके साथ कितने तरीतर करने पड़े उसके आत्म कल्याण के लिए। कहने लगा मैं तेरे को कुछ देन आया सु भाई। उसने सोचा भाई साधु साधी कैसे कुछ हो सकता है, कोई सा वरदान दे दे, धनाढ़ हो जा। सेठ नहीं, एक जमींदार था, गलत कह गया हूँ, एक जमींदार के पास गया और कहने लगा, कौन है भाई तो? अक में ऐसे ऐसे संत सुबाई क्या आ जाता है, रोटी खा ले। क्योंकि आदर सत्कार खूब किया, रोटी खा ली, महाराज ने पानी पी लिया। अब भोजन पा लिया तो फर्ज बनता था महाराज का कि इसने थोड़ी बहुत समझा दो भगवान के बारे में। कहने लगा, भाई आजा भगत जी बैठ जा मेरे पास। अक बैठ गया जी कि भगवान का नाम लिया करो, ये 2 दिन का जीवन से सदा जग में ना रहना, और परमात्मा के नाम बिना अगले जन्म में बैल बन जावांगे, न्यो हो जावांगे, फलान हो जाएगा। काफी समझाया। वो कहने लगा, महाराज जी बात तो आपकी बिल्कुल ठीक लगा मैंने, पर एक बात से, क्या ये अभी तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, ये थोड़े सियाने हो जाएंगे ना, और फिर एक बार दर्शन दियो, एक महीने ब्याह दूं, इनकी शादी कर दो, मेरा फर्ज उतर जाए, और फिर मुझे आप मेरे साथ मेरे पास आइयो, और मैं जरूर आपकी बात मान लूंगा। कबीर साहब ने कहा, भाई क्या भरोसा इस जीवन का, ये कई दिन का से अपना नाम ले लो और आत्म कल्याण करो, भगवान का नाम भी जपते रहियो और काम भी करते रहियो। ने बोला, ना ना ना, नाम तो जब लेंगे कति सारे काम तो फारिग हो गए महाराज जी, फिर भजन बढ़िया होगा। ने बोला, भाई भजन तो जो आपका काम में होगा ना, फिर कोई ना होए। आप सुबह हड़ जोड़ते हो और हड़ के साथ साथ मैं एक नाम दूंगा, उसके पीछे पीछे अपना वो भजन करते रहना। बीड़ी होका शराब तम्बाकू ये प्रयोग नहीं करना। कहने लगा, जी ठीक से होका हक्का तो कोई ना पीवा, छोड़ देंगे यार, कोई बड़ी बात ना से, पर नाम ही कोई ना लिया जा, आप कहो चाहे मत कहो। महाराज जी चले गए। कब आते हैं, जब उसने शादी कर ली सारे बच्चों की, और एक आधा पोता हो लिया, एक पोता हो गया
एक एक दो दो बच्चे, यानी तकरीबन सब बच्चा हो गए। कबीर साहब फिर गए, कहा गया महाराज जी, कहा गया भाई रोटी खा ले, भोजन पा लिया। महाराज जी ने फिर वही चर्चा करी कि तो भाई भगत जी आप फारिग हो लिए और नाम ले लो। ने बोला महाराज जी एक बात बताऊं आपने कि नाम क्यों कर ले लो, छोटे छोटे पोते और ये पोती, बच्चे करें खेत में काम और मैं इन्हें घर में देखूं सू, अगर मैं नहीं संभालूंगा, मैं नाम पर लग गया तो बच्चा ने कौन रखेगा और खेत में घना नुकसान हो जाएगा। ने बोला भगत जी अर्तन की वायदा कराया था, अक बात तो आप ठीक हो सो, पर समय भी तो देखा जा से को ना सूद मान दी। ने बोला भाई 2 दिन का जीवन है, शरीर छूट जाएगा, फिर अनमैटी होगी। अगना महाराज जी देखो फिर मिलियो कभी आकर के। अब क्या होता है, अब भाई वो 5-4 साल में उसकी टिकट कट गई, यानी वो शरीर छोड़ गया और फिर बैल बन गया। महाराज जी आए 10 साल के बाद, उसने आके पूछा भाई वो औरतें भाई घर में, कहा थारा वो कहाँ गए ससुर जी। महाराज जी उन्हें तो 3-4 साल हो गए, वो तो देहांत हो गया उनका, मर गया, कहाँ मर गया। तो महाराज जी ने तो ज्ञान था सारा, तो कहने लगे देखा को तो भाई बैल बन के और उन बेटियां का लाग रहा से खिंचाई करन। खेत में पहुंचे, जाके उन्हें हल रुकवा लिया। महात्मा वो बालक भी जाने थे महाराज जी को, आ जाओ महाराज जी बड़े दर्शन दिया, आ जाओ बैठ जाओ। बैठ गया भाई ने बोला भाई एक बार इस तरह बैल तो बतला लूँ 2 बात। इससे के बतलाओगे, बताऊंगा फिर बताऊंगा, इससे के बतलाऊंगा। तो उसके कान में जाके कहने लगा सुना चौधरी साहब के हाल से, वो नो कान उठाए उसने। महाराज जी की शक्ति ने झोटा बुला दिया गरीब कबीर साहब ने। कहने लगा अकबले पुरुष में के क्या करता तेरे ते जीवात्मा तो को ना मान्या, के क्या करता महाराज जी, आप तो घर उजाड़न की बात करो, सारी काम छुट्टिया कह थे। नो बोला भले पुरुष तो बैल बन गया रे, अक्तन के वेरन बातांगा आपने सारा ज्ञान को इन्हें बोला अच्छा क्यों करे कि मेरी जगह मान ली कोई और निकम्मा बैल आ जाता तो थोड़ा काम करो, हर बालका का नाश हो जाता। निर्भाग तो दुर्मा कति पशु ठीक है, पशु बनाया भगवान ने तो अच्छा भी रहा करके खिंचाई तो लग गया। आँखा में ढी डारी पानी पड़े और फांसा में अगर नंगे पैरा और ऊपर तो बालक मारे सट्टे उसके, और फिर भी नो खूब राजी हो रहा। ये ममता इतनी कसूती गाइड रखी इस कालबली में, इतना अंधेरा कर रखा है। उसके बाद बताते हैं वो बैल भी शरीर छोड़ गया और फिर वो सर्प बन गया और कितो 200-400 रुपये दाब के साल में दबा रखे थे, यानी मकान के बीच में। वहां पहुंचा सांप, क्यों सांप उन्हें ढूंढता है डरने का ना, पैसे के ऊपर आता है सर्प। औरता ने उसके छोरे की बुआ ने देख लिया, सांप सांप रुके मारे। वो बालक आके लड़किया ने और लाठी लाए और बाजते बाजते को मोरी में निकलने लगे, 1-2 लाठी लाएगी और वह सांकड़ी गई टूट, वो तो उसकी आडी हुआ कर माड़ी माड़ी हुआ अच्छी छितगी और वह तड़फन लाग रहा कुआ पाछे तल्ला कुआ आगे थे और मोरी तो बाहर निकल गया पड़ा, दूर सी जाके निकल गया जहाँ वो दिखाई ना दे सके। तो कबीर साहब वहां जाके कहने लगे सुना भाई चौधरी साहब ई बोल के सलाह से तेरी। ने बोला महाराज जी तो जमाने कम में बालक से मेरी एक नहीं सुनते, मैं गया था धन बताने तो मेरे पीछे पड़ दिए। तो बोले के सलाह है आगे मेरा पीछा छटवा दो। तो कहते हैं समझ मत आई पर सांकड़ी तोड़वा का आई तरह, यहाँ क्यों कहावत सी है कि मान्या था पर बेटी के बाप है हाड़ तोड़वा के मान्या। तो कहते हैं फिर उसका सर्वजूनी छुटवा के उस आत्मा को फिर दोबारा जन्म दिया और फिर उसकी भक्ति का अधिकारी बना के जब उसका छुटकारा करवाएंगे। तो इन बातों को चाहे उदाहरण समझ लो, चाहे सच्चाई से नो की नो, इन चाहे कितने बढ़ा लो कहीं पर लगा लो, पर बात सत्य है और इसी का प्रमाण से भी शास्त्र भी दे हैं। तो महाराज कहते हैं मेरी शरण में आने के बाद ये जीव आत्मा पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होगी। अगर पुनर्जन्म होगा तो मनुष्य का होगा, मानव शरीर, स्त्री या पुरुष दोनों को मानव शरीर कहते हैं।
अंग्रेजी में इसको ह्यूमन बॉडी कहते हैं। और इसमें बताया है कि आप बेशक आके हमारी शरण में आके देख लो। कहते हैं मासा घटे न तिल बढ़े बिद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट के भाई ऊपर मारे मेघ। जैसे कल मैंने बताया था, अहिल्या को रामचंद्र जियों की पैरों की धूल लगने से वो दोबारा स्त्री रूप मिल गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पहले कहा गया था, ये होना था। ये तो गौतम ऋषि जी ने पहले ही कह दिया था कि त्रेता युग में भगवान विष्णु रामचंद्र का अवतार बना कर जाएंगे, उनके पैरों की धूल लगेगी तो दोबारा वो स्त्री रूप में आ जाएगी। ये लिखी हुई थी, ये विधाता का लेख था, इसको कोई नहीं मिट सके। फिर बताते हैं कि काल्यवन ने जब चढ़ाई की तो वो भी लिखा है कि मुचकन से ही मरना था, कृष्ण के बस का कोई ना था। इससे सिद्ध होया कि ये तो कठपुतली बने बीच में भगवान, तो विधाता कोई और है जिसने जो लिख दिया वो मिट नहीं सकते, ये नहीं मिटा सकते उसको। और यहाँ का विधाता है ज्योत निरंजन, वेद उसे ब्रह्म कहा और निराकार शक्ति बतावें। और मुसलमान भाइयों की जो कतेब हैं वो चारों कतेब उसको बेचून कहती हैं। बेचून जो दिखाई ना दे, निराकार शक्ति जो आकार में न आवे। कबीर साहब ने कहा कि ढूंढत ढूंढत मुसलमान संतों ने कोशिश की, दिखाई ना दिया, जब हार के कह दिया वो बेचून है, बेच गुण है, निर्गुण है, उसमें वो आकार में नहीं आ सकता। तो निराकार शक्ति यहाँ का विधाता 21 ब्रह्मांड का जो मालिक है वो ज्योत निरंजन भगवान है। और यही का वो विधाता है, उसके लिखे हुए लेख को कोई नहीं मिटा सकता। कोई का तात्पर्य जो उसके अंतर्गत शक्तियाँ ब्रह्मा विष्णु महेश आदि माया शेरा वाली और बाकी देव देवता तो बहुत छोटी शक्तियाँ होगी, उनके तो बस का कोई ना किसी अंक ने वो मिटा दे। जैसा कि आपको कल भी बताया था कि भगवान राम से ना तो अपने लेख मिटे कि बाली को मारा था त्रेता युग में, द्वापर में कृष्ण जी बनकर उसका ज्यों का त्यों बदला देना पड़ा, और ना ही नारद जी द्वारा दिया हुआ श्राप मिटा, उस श्राप का भोग भी उसने भोगना पड़ा, उसके अनुसार आना पड़ा। इससे सिद्ध होता है कि कोई लेखक शक्ति डायरेक्टर या इस फिल्मों का और है, ये तो एक एक्टर समझो। इन्होंने जैसे निर्देश मिले हैं उससे एक अक्षर ना तो फालतू बोले ना कम और ना ज़्यादा कम वो रोल कर सकते। ये इस प्रकार यहाँ पर ओवरऑल डायरेक्टर, ओवरऑल कंट्रोल यानी सर्वशक्तिमान यहाँ का 21 ब्रह्मांड का ज्योत निरंजन है। अब हो सकता है नए व्यक्ति इन बातों को सुनेंगे, ये महसूस करेंगे कि महाराज जी तो सारी जो है आलोचनात्मक बातें कर रहे हैं, सत्संग नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है। सत्संग नाम इसी का होता है जिसमें सत्य और असत्य की जानकारी हो और निर्णय हो, और फिर सत्संग शुरू करेंगे और उस सत्संग के अनुसार फिर आपको बताएंगे कि ये साधना गलत है, ये ठीक है। अब गवार जवार और बाजरा और गेहूं और बबूल किक्कर आम इतने पौधे और वृक्ष यहाँ पर खड़े हैं, झाड़ जंखाड़ बेरी, उसमें ये बता देना कि वैसे तो हमने पौधे मान लिए कि सभी पेड़ हैं और पेड़ों में अंतर है। एक तो जंटी का पेड़ है, एक बबूल यानी किक्कर का पेड़ है, और हम कहें कि इनका आम नहीं लगेंगे। आम का पेड़ ये है भाई। अब कोई कहे कि इसने तो सारे पौधे बिसरा दिए कि इनका आम को लगे, ये बिसराई नहीं, सच्चाई बताई। आम तो लगेंगे आम के ही पेड़ के। इसी प्रकार कोई गवार ने गवार बतावे और ज्वार ने ज्वार कह दे कि ये गेहूं को ना, और बाजरे को बाजरा बतावे कि ये बाजरा है पर गेहूं को ना। तो वो जिसने गेहूं ना बो रखी, ज्वार बो रखी, बाजरा बो रखा या अन्य फसल जो बो रखे,
तो वो कहे कि मेरे तो इसने सारे बिसरा दिए, गेहूं ना बताता या कोई बात हुई। तो मेरे कहने से नहीं, ये शास्त्र प्रमाण देने लग रहे, आपको बताएंगे। तो उस परमपिता परमात्मा सतपुरुष की शक्ति का साथ के साथ विवेचन और के साथ तुलना दी जाएगी जब कबीर भगवान आपकी दृष्टि में परमात्मा सिद्ध होगा। एक भक्त ने मेरे साथ आके वार्ता करी बड़े प्रेम के साथ, कहने लगा जी वैसे शुरू में तो ये बातें ऐसी लगी जैसे मैंने नीम खा लिया हो, आपकी बातें सुन तो जरूर रहा मैं सत्संग में बैठ के, पर ईसा जी करे था तो ई बूझ का चल जाता, अगे तो सारी उल्टी बात करें, हमने आज तक सुनी कोई ना। मैं कहा ये भी आप गलत कह रहे हो, आपने कि ये नहीं सुना था कि ये तीन लोग के भगवान नहीं है, अगियो तो सुना था जी। क्या आपने ये नहीं सुना था कि एक भगवान हमारा जन्म दे, पैदा करे और एक बनावे यानी मारे, एक हमें संहार करे और एक पाले? आकाश ये भी सुना था। आराम तो बैठ जा, ये भी सुना था। फिर भाई गलत क्यों बता दिया आपने? ये भी सुना गीता जी में, मैं अभी गीता जी का विवेचन शुरू करूंगा। गीता जी में ये भी सुना होगा कि भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि अर्जुन तेरे मेरे बिना गिनती के जन्म हो लिए, और भाई यह तो एक ला इलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं, जन्मना भी है मरना भी है, फिर इसकी चिंता क्या की करे? यानी ठा लाठी ठा हथियार और ओजा कर डाल डलना है। ये तो ऐसे है जैसे वस्त्र बदल दिए ऐसे। क्या आपने ये गीता नहीं सुनी? अब ये भी सुना, फिर बताओ मैंने गलत कौन सा बता दिया, एक बता दिया। आप कहते हो कि इनसे ऊपर और शक्ति है, या समझ में ना आई या और समझ ले। जब ये तीन लोग के परमात्मा हैं और हम भी तीन लोग के कहें, इनको कति नकारा नहीं किया, और ये तो लोग तो और भी गणेश है। ने बोला जी उसमें लिख रखा है गीता जी में, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सर्व लोकों का मालिक हूँ। तो उसमें भाई कृष्ण जी को ना बोलते, वो निरंजन बोलिया उसमें। जो बोला जी अभी क्यों बात हुई, वो को भूत थोड़ा सा उसमें बढ़ जा, जब भले पुरुष एक भूत बढ़ सके दूसरे में, पर निरंजन में बढ़ती आना के देर लगेगी। भूत के तुमने दिखा से अगना जी, और वो दूसरी आत्मा मांगा अपनी पूरी खेल से खेल है। अपना दिया क्यों कर मान ले कि निरंजन उसमें दूसरे के शरीर में आ जाए और अपनी बात अपनी प्रभुता जता दे, अकिया पक्की, या मैं आपको बताऊंगा। ऐसा तो हमने कोई नहीं सुना कि एक जीवात्मा दूसरे माँ का अधिकार जमा ले शरीर में। हमने बताया कि ये तो हजारों प्रमाण हमारे दौरे हैं। एक जीव एक शरीर में दूसरी आत्मा प्रवेश करके अपनी बातें बोला है, मैं फलाने की बहू थी, मैं उड़ा मरी थी, मेरा नोना होया एक्सीडेंट में, और फिर वो जब उसमें गोली हो जाए वो आत्मा दोबारा चेतन होकर फिर अपनी बात बताओ से, और उसमें बेरा भी ना होता मेरे साथ बीत्या के था। परंतु भाई ना तो जिसने पूर्ण ज्ञान हो वो तो 8 तला लेगा, बुद्धि ना कहीं सरकन दे, कुछ इष्टवादिता सतावे हमने। आज हम हिंदू हैं और भगवान राम और कृष्ण के तगड़े उपासक हैं, कोई बात ना, बहुत अच्छी बात है। और कल मुसलमान बन गए तो एक बार राम नाम कह के दिखाइए वहां जाके। वो तो कहते हैं मुसलमान भाई कि मरने के बाद राम नाम बोलना है, पहले नहीं बोलना। कोई मर जाता है ना, उसके बाद कहते हैं राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत है। ये मुसलमान भाई भी बोलते हैं। एक बार क्या हुआ, पीपा जी एक बहुत बड़ा राजा था, राजस्थान का नवाब था, आत्म कल्याण का बेरा पट गया और भक्ति करने लग गया। एक दिन वो चला जावा था राजपाट छोड़ के और भक्ति में बड़ा आरूढ़ हो गया था, काफी वर्षों भक्ति करते हुए। एक शहर में जा था और जाकर के एक तेली के घर में, मुसलमान तेली था, उसने जाके कहा कि माई राम राम भोजन दे, और भाई मुसलमान घर में राम राम ऐसा कह दिया, इसी गोली मार दी। न बोले ओ बाप संत जी मुंह संभाल कर बात कर, खबरदार दे राम कह दिया तो तेरा वो करवा दूंगी नो करवा दूंगी। मरने के बाद राम राम बोलते हैं, अगमाई मन ना मेरा था, तूने सारा बेरा था, तूने जानबूझ के करा है, अभी पलाती हूँ ये करती हूँ। तो तेलन बोली तेरा कौन इसम, गरीबदास जी महाराज ने लिखा अपनी वाणी में
पीपा बोले तेरा मरियो खसम। इतना कहते हैं कि तेली जोश है बैल की खातर न्यार रोड़ा था उड़े लुट गया। तो उसने देखा ना उन तेली के कास आसमान में पैर मुँह रहा बा, इबला गेरू के मारण आए मरगी पति मर गया इकट्ठे हो गए दुनिया। अब ले इकट्ठे सारे हो गए न बोले लाओ किताब और बोलो हक्का राम के ई भाई राम नाम बोलो। कहते बोला राम नाम सारा कुटुम्ब और बही रांड छिन्न में ऐसी हुरम्ब। इतनी सुंदर जवान लड़की और एक अक्षर में रांड हो गई, यानी उसका पति मर गया। अरीब सारे राम राम बोल रहे। और बिप्पा जी फिर आगे अकबोल मालनी इब्राजी होकर बोले राम राम। इब कह ले तो मेरे पाछे बोल जाकर किसी प्रकार से ले लो भगवान का नाम। कहते हैं सारा परिवार और तेलन तेरना में पड़ गया कि हे मालिक हमें बख्श दो, गलती होगी। कहते हैं इतनी मैं एक चुटकी मारी थी और तेली जीवित कर दिया। तो सारा परिवार नाम ले लिया, उस मतलब अपने शरण में आ गए, वह भगवान का भजन करने लगे। फिर उनको बताया कोई मजहब नहीं, कोई जात नहीं, परमात्मा बिना गुजारा कोई ना। तो इस प्रकार हम दूसरे मजहब में पैदा हो जाएंगे तो हम राम नाम नहीं ले पाएंगे। और आद राम नाम की थोड़ी सी भी अवहेलना हम सुन कविराज जी को ना, राम नाम का हमें ज्ञान भी नहीं। राम कहते किसे? हमने तो एक रामचंद्र जी को राम मान रखा है, यहाँ तक बुद्धि सीमित होगी। सतयुग में भी तो राम नाम का जाप था, वो राम न्यारा सबाई। वो कैसा राम है? राम किसे कहते हैं? राम एक शक्ति का नाम है, जैसे गॉड इज द पावर, शक्ति का नाम परमात्मा है, जिसमें जितनी शक्ति उतना ही राम है। जिस प्रकार साहेब आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।